Welcome to my friends, students, and all the people, those who have been subscribing me for a long span of time. I am Prince from Let's Learn and Speak English. Today, I am going to bring something new for you, and it is related to words. Yes, some words which are really very different and put you into some problems whenever you come through newspapers, when you read magazines, or whenever you come through some emails. And today, whenever you sit in a competitive exam, you come across some tough passages which really put you into a lot of thinking points. So today we are here to give you some abstruse, or you may say some obscure words, or some words which are really hard to understand whenever you speak or whenever you write in English. And for your understanding, it is a big puzzle. So let's begin our today's class by some new, different and various types of words which are going to really help you. Today we are here to tell you something which will really put you into a lot of help, a lot of change of mind, and then we will go for our further words again which are related to your self-mastery, and again there will be some words today only which will be related to some of your manic points or manias. So let's begin and see how much you can learn and we can teach you. Have a snapshot. So I begin my class with the first word, that is polyglot. So polyglot is a word describes a person, a population, or a place. For description, poly is on a Greek polis, many, and glotta means tongue. It is a synonym of multilingual. जी हाँ, मैं आपके सामने आज कुछ शब्द लेके आया हूँ, और वो शब्द जो आपको पढ़ने के टाइम बहुत प्रॉब्लम देते हैं और कुछ हटकर जो आपको हमेशा एक कन्फ्यूज़न लेवल पर ले जाके खड़ा कर देते हैं. हम लोग पैसेजेस, यहाँ तक कि कुछ मैगज़ीन्स, या फिर पढ़ते पढ़ते हमें वो किसी पॉइंट पर ऐसी स्थिति में खड़ा कर देते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम अब आगे नहीं बढ़ सकते. सो लेट्स बैक दोज वर्ड्स एंड स्ट्रेंथन आवर वोकैबुलरी. सो पहला वर्ड आपके सामने है जिसका नाम है पॉलीग्लॉट. पॉली का पहला स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? पॉली मीन्स, पॉली का ग्रीक, मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स की क्लासेस दी हैं, तो उसी से पॉली का मीनिंग ग्रीक एटिमोलॉजी, ग्रीक रूट से आता है जिसका मतलब मेनी होता है. पॉली मीन्स मोर देन वन, राइट? पॉली मीन्स मोर देन वन. और पॉली आपको हमेशा आइडिया देगा कि मैं एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात करूँ. जब भी आपको पॉली वर्ड मिले, हमने बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे, जैसे पॉलीगैमी है, पॉलिनोमियल है. सो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पॉली आपके सामने आया है, और पॉलीग्लॉट एक वर्ड है जिसको हम लोग देख रहे हैं. पॉली मीन्स पॉलिस मेनी, एंड ग्लोटा मीन्स टंग. टंग मीन्स यहाँ जुबान नहीं है, टंग मीन्स भाषा का प्रतीक है. और पॉलीग्लॉट एक वर्ड है जिसको हम लोग मल्टीलिंगुअल लेवल पर भी लिखते हैं. इन द सेंस, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही लिखवाया है, पर्सन, अ पॉपुलेशन और अ प्लेस. डिस्क्राइब्स अ पर्सन, पॉपुलेशन और अ प्लेस. मतलब वो किसको डिस्क्राइब करेगा? एक इंसान को, या फिर एक ग्रुप, या फिर बहुत सारे लोगों का ग्रुप, और साथ साथ प्लेस को भी. आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको. पॉलीग्लॉट इज कॉमनली यूज टू रेफर ईदर टू अ जोग्राफिक एरिया. ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एक जोग्राफिकल एरिया इन द सेंस एक सीमा को भी दिखाता है भूगोल के रूप में कि वहाँ पर कौन से लोग, कैसे लोग रहते हैं. इन विच मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन. एक ऐसी जगह जहाँ बहुत ही तरह की भाषाओं को बोला जाता है. वेयर एज मल्टीलिंगुअल डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज. बस यही आपको याद रखना है. पॉलीग्लॉट कॉमनली किसको बोला जाता है? ईदर टू अ जोग्राफिकल एरिया. हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं. लेकिन अगर एक इंसान बहुत तरह की भाषा बोलता है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअल हो जाएगा. सो हम ये कह सकते हैं पॉलीग्लॉट और मल्टीलिंगुअल एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं. दे आर साइनोज और सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. सो पॉलीग्लॉट एंड मल्टीलिंगुअल. बट द डिफरेंस इज, पॉलीग्लॉट वो जगह होगी जहाँ पर बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है. जैसे हमारा इंडिया एक
डाइवर्स कल्चर की कंट्री है और वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। सो हम इंडिया को एक पॉलीग्लॉट कंट्री बोल सकते हैं। लेकिन हम किसी एक इंसान को जानते हैं जो एक से अधिक भाषाओं को जानता है, तो हम उसको मल्टीलिंगुअल भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जिसको हम लोग पायर पर जानेंगे। ये क्या है? पायर, PYR। इसका स्टार्टिंग, इसका बेस, रूट कहाँ से आया है? पायरोस, जिसका मतलब होता है फायर। ओके, एंड पायर अ पाइल ऑफ वुड और अदर मटेरियल ऑन विच अ कॉप्स इज प्लेस्ड फॉर कंजम्पशन बाय फायर। ठीक से समझिए इसको। पायर, हम लोग एक पायर का तो पहला मीनिंग फायर से है, जिसका स्टार्टिंग आपको पायरोस से मिल रहा है, जो ग्रीक रूट से आया है। मतलब शब्द, हर एक शब्द की एक स्टार्टिंग है, एक ओरिजिन है, और वो पायर का ओरिजिन कहाँ से आया है? पायरोस से आया है, जो कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। मैं आपको एक बार क्लियर करवा दूँ, इंग्लिश की शुरुआत ग्रीक और लैटिन से हुई है। जिस तरह हिंदी संस्कृत से आई है, उसी तरह इंग्लिश ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आई है। सो ग्रीक के वर्ड के हिसाब से पायरोस का मीनिंग होता है फायर, दैट इज़ आग। अब हम लोग पायर का इस्तेमाल कहाँ यूज़ करते हैं? जो आपका मेन वर्ड है, हम लोग शैया को भी बोलते हैं। जब किसी की मृत्यु होने के बाद उसको किसी शैया में लटाया जाता है दाह संस्कार करने के लिए, तो उसको भी हम पायर बोलते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। अ पाइल ऑफ वुड, जहाँ पर हम लोग उसकी शैया तैयार करते हैं लकड़ियों के साथ, और फिर उसको अग्नि को सौंपने के लिए उसको जलाते हैं। सो कॉप्स का मतलब वो बॉडी जिसको हम लोग, जिसके अंदर जान नहीं है, प्लेस्ड फॉर कंजम्पशन बाय, जो आग में भस्म हो जाएगी और राख हो जाएगी। सो पायर वर्ड कहाँ से आया? पायर किसको इंडिकेट करता है? आग को इंडिकेट। अब हम लोग आ रहे हैं एक और ही बहुत ही बेहतरीन वर्ड के लिए, पायरोटेक्निक्स। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, आपको बहुत जगहों में मिलेगा, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजिकल वर्ड में हैं तो टेक्निक वर्ड बहुत जल्दी आ जाता है। सो मैंने आपको ये सोच के देने की प्लान की और आपको मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले पायरो का वर्ड का बेस कहाँ से आया? पायर से आया, आग से आया। और टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे, अ डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स। आपने बहुत सारी शादियों में, बहुत सारी एनिवर्सरीज़ में, बहुत सारे बर्थडेज़ में या बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों में देखा होगा, आतिशबाजी को दिखाया जाता है वेलकम के टाइम में, या फिर किसी भी तरह से किसी को खुश करने के लिए। तो ऐसे स्थितियों को हम लोग पायरोटेक्निक्स के साथ बता सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत तरह के फिट्स दिखाए जाते हैं, करामात दिखाए जाते हैं, जो लोग कुछ रहते हैं जो इसी काम के लिए रहते हैं, तो दे आर एक्चुअली कॉल्ड पायरोटेक्निक्स। अब हम लोग अब ये था आपका प्रैक्टिकल वर्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग किसी के ऊपर भी फेंक सकते हैं, दैट इज़ फिगरेटिवली, दैट इज़ हम बोल सकते हैं, लिटरली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए किसी के अंदर में, किसी इंसान के अंदर में, एक इंसान में बहुत तरह की आवाज़ें निकालने, वॉइस को चेंज करने, एक्ट करने टाइम टेक्निक है, तो उसको हम पायरोटेक्निक बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने लिखा है डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स, एक नंबर 1। नंबर 2 में डैजलिंग, ब्रिलियंट, इमोशनल, एलिक्वेंट, विटी, बहुत ही तेज, बहुत ही चालाक, और वो जो बहुत ही अच्छी डिस्प्ले का सर, दैट डिस्प्ले ऑफ स्पेसिफाइड स्किल, जिसके अंदर में उसको पकड़ है। ऐसी स्किल जैसे किसी को डांस में होगी, किसी को बोलने में होगी, तो ऐसी टेक्निक्स को भी हम पायरोटेक्निक्स बोल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख चुका हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल आपके लिए, राजू श्रीवास्तव एंटरटेन द ऑडियंस विथ वोकल पायरोटेक्निक्स। तो उनके पास आवाज़ है, क्योंकि वो एक मिमिक्री एक्टर हैं। वो हमें हंसाते हैं, हमें हास्य करवाते हैं, ह्यूमरस पर्सनैलिटी है वो, तो वो हमेशा लाफ्टर चैलेंजेस करते हैं। तो हमने उनकी पर्सनैलिटी का नाम लिखते हुए लिखा राजू श्रीवास्तव एंटरटेन द ऑडियंस। वो दर्शकों को एंटरटेन करते हैं विथ वोकल पायरोटेक्निक्स, क्योंकि उनके पास अलग अलग आवाज़ें बदलने की क्षमता है। तो ये वो पर्सनैलिटी हुए जिनके अंदर में पायरोटेक्निक्स है। इसलिए पायरोटेक्निक्स का सिर्फ मतलब आप मत समझिएगा कि आतिशबाजी को दिखाना हुआ। ओके, सो अब लास्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हुए कुछ और वर्ड्स आपके सामने ला रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। वी हैव सम मोर वर्ड्स फॉर यू। एज यू नो, द वर्ल्ड इज़ मैड। ये दुनिया किसी न किसी के पीछे हमेशा पागल रही है। सो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स लाया हूँ विच इज़ रिलेटेड टू मैडनेस। हाँ, पागलपन, जो बहुत हद तक आपको कभी कभी हंसने के लिए भी मजबूर कर दे, और कुछ ऐसा जो आपको बहुत हद तक ये सोचने के लिए मजबूर कर दे कि ऐसा भी कोई कर सकता है।
तो आज हम लोग मेनियाज की बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो वर्ड्स दिए, अब उसके बाद मैं आपके सामने मेनियाज ला रहा हूँ। सो मेनियाज, एज द वर्ड इंडिकेट्स, मेनिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग मैडनेस। ग्रीक वर्ड है, आपने यहाँ देखा होगा, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, नो प्रॉब्लम। सो ग्रीक मेनिया मीन्स मैडनेस, और मैडनेस का मतलब टू मॉर्बिड एंड अनकंट्रोलेबल कंपल्शन। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसी हरकत करने का मन कर रहा है जो सोसाइटी लेवल पर गलत मानी जाती है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सो देयर आर पीपल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मेनियाज। सो जिसको भी आप ऐसी हरकत या कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं जिससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता लेकिन उसको अच्छा लग रहा है, यार आप ये याद रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, पब्लिकली कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें करने में हमें अच्छा लग रहा है, या फिर आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी के लेवल पर उसको गलत समझा जाए लेकिन लोग तब भी कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी को ड्रिंक करने के लिए मना करते हैं तो वो नहीं रोक पाता अपने आप को, आप किसी चीज़ के लिए उसको रोकते हैं तो वो अपने को रोक नहीं पा रहा है। सो दीज आर वन टाइप ऑफ स्टूपिडिटीज़, मैडनेस, एंड दैट मैडनेस आर हियर विथ लॉट ऑफ वर्ड्स। कुछ लोगों को किताबें खरीदने का शौक़ होता है, एक मेनिया है, लेते जा रहे हैं किताबें, लेते जा रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किताबों के बारे में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिब्लोमेनिया से सफ़र करते हैं, क्लेप्टोमेनिया से सफ़र करते हैं। अब किसी को है कि अपनी प्रशंसा करनी है, हर जगह अपनी बातें करनी है, अपना सुनाना है, सो ईगोमेनिया है उनको। तो आते हैं, वी विल टेक दिस टाइप ऑफ क्लास एंड होप दिस क्लास हेल्प्स यू अ लॉट इफ़ यू रियली सीरियसली टेक इट and study it very properly and make notes on it. So let's begin. So first word comes for you, kleptomania. यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी मैंने ग्रीक के वर्ड्स दिए हैं वो आपको याद रखने हैं। याद रखिए, यही एग्जाम में आपको याद रखने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि बड़े बड़े पैसेजेस में इतने बड़े बड़े मीनिंग्स याद रखने मुश्किल नहीं है। सो टेक्निकली इसको पकड़ेंगे, मेनिया मीन्स मैडनेस। मैंने मेनिया यहाँ लिख दिया है एंड मैडनेस आपके सामने है। सो मेनिया जहाँ भी आए तो समझिएगा पागलपन। समझ गए आप? मेनिया जहाँ भी आएगा वहाँ आप क्या समझेंगे? एक मैडनेस चल रही है, एक पागलपन है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, एक पागलपन है, एक एक्साइटमेंट है, एक क्रेजीनेस है। सो मेनिया इज इक्वल टू मैडनेस। अब आगे आते हैं, अब हम लोग एक एक टर्म यूज़ करेंगे, उस टर्म को आपको ग्रीक और लैटिन की मीनिंग से समझाएंगे, वही आपको याद रखना है। सो क्लेप्टो मीन्स क्या होता है? क्लेप्टो कहाँ से आया? क्लेप्टस से आया। क्लेप्टस का मीनिंग थीफ होता है। थीफ चोर को कहते हैं। सो चोर हो या चोरी हो, चोरी को थीफरी कहेंगे और चोर को थीफ कहेंगे। सो हम अगर क्लेप्टोमेनिया से सफ़र कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? क्लेप्टोमेनिक कहलाएंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स की कैटेगरी क्या होगी? याद रखिए, एडजेक्टिव हैं। ये सब के सब क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। अब इसको हम अगर नाउन में चेंज करते तो हमको सिर्फ क्या लगाना होगा? आईसी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? आईसी। सो क्लेप्टोमेनिया को क्लेप्टोमेनिक बोल सकते हैं। आइडिया आ रहा है अब? तो ये हमारे क्या हैं? सबके सब क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। ये क्योंकि एक नेगेटिव क्वालिटी है। ओके, सो क्लेप्टोमेनिया कहाँ से आया? क्लेप्टो से आया। क्लेप्टो कहाँ से आया? ग्रीक से आया। और क्लेप्टस का मीनिंग क्या होता है? थीफ। सो आपको थीफ, और थीफ को आप जानते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है। थीफ से थीफरी आई, चोर को थीफ और चोरी को थीफरी कहते हैं। ठीक है, सो क्लेप्टस, थीफ एंड मेनिया। अब आपको वर्ड को आइडिया देने के लिए काफ़ी, मेनिया दैट इज क्लेप्टोमेनिया, अ मॉर्बिड अनकंट्रोलेबल कंपल्शन टू स्टील। मतलब एक अनकंट्रोलेबल, एक एटीट्यूड जिसको आप रोक नहीं पा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको सेल करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, उस तरह कुछ नहीं। बस आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर एक एटीट्यूड है, आपके अंदर एक नेगेटिविटी है जो आपको रोक नहीं पा रहे हैं आप, और आप उसको कर रहे हैं। सो दैट इज मेनिया, एंड दैट व्हेन यू गो फॉर डूइंग एनी थीफरी, एनी एक्ट विच इज़ अनलॉफुल, दैट इज़, जिसको हम लोग हिंदी में चोरी कहते हैं, सो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमेनिया। और जो इस चीज़ से गुजरेगा वो कौन हो जाएगा? क्लेप्टोमेनिक। मैंने क्या बोला? क्लेप्टोमेनिक। सो क्लेप्टोमेनिक आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्लेप्टोमेनिक। सो अ पर्सन, दिस इज नाउन। ओके, अंडरस्टूड नाउ? वेरी सिंपल। डिप्सोमेनिया। अब पहले डिप्सो का मतलब, डिप्सो कहाँ से आता है? डिप्सा से आया। डिप्सा का मतलब क्या होता है? थर्स्ट, एक तरह की प्यास। ठीक है, सो डिप्सोमेनिया, अ मॉर्बिड अनकंट्रोलेबल कंपल्शन टू ड्रिंक। अब कुछ लोग ऐसे ही हैं, पीते जा रहे हैं कोई चीज़ को, उनको एक कंपल्शन है, एक एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। आप ड्रिंक को आप कुछ भी ले सकते हैं, हमेशा हर चीज़ को
तरल पदार्थ लिक्विड को पीने की आदत, अब आप ड्रिंक में अल्कोहल भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, कुछ भी। ही सफरिंग फ्रॉम डिप्सोमेनिया। सो ग्रीक डिप्सा याद रखिए, थर्स्ट, एंड मेनिया आपको समझा दिया गया है, दैट इज सो क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया से क्या हुआ, क्लेप्टोमेनिक हुआ, उसी डिप्सोमेनिया। सो वो जो डिप्सोमेनिया से सफ़र करे वो क्या हो, डिप्सोमेनिक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर, अभी तुरंत मैंने थोड़ी देर पहले पायरो की स्थिति को बताया। पायरो कहाँ से आया है, ग्रीक प्रोस, पायरो प्रोस फायर प्लस मेनिया, ठीक है। ये पायरोस है, वाई छूट गया है, पी वाई, ओके। सो पायरोस मतलब फायर। अब कंपल्शन टू सर्व, अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको आग लगा के देखने में अच्छा लगता है। अब गजब बात है, आप भी सोच में पड़ जाएंगे, ऐसे लोग भी हैं जिनको आग लगाने में मज़ा आता है, जिनको खुशी मिलती है, आग जलती है। तो अब कुछ बोला तो नहीं जा सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। सो पायरोमेनिया, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम द कंपल्शन टू सेट फायर, किसी भी चीज़ को जला दिया। सो ही इज सफरिंग फ्रॉम पायरोमेनिया। सो पायरोमेनिया अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव, और इसको हम किसी पर्सन पर फेंकते तो क्या हो जाएगा, पायरोमेनिक, याद रहेगा, पायरोमेनिक। नेक्स्ट मैग्लोमेनिया, मैग्लोमेनिया, ठीक है। सो ग्रीक मेगाज, ग्रीक मेगाज को याद रखिए, मेगाज मीन्स लार्ज, बहुत बड़ा। सो समथिंग वेरी बिग इज कॉल्ड मेगाज। सो मैग्लोमेनिया, कंपल्शन टू थिंक ऑफ, हाँ कुछ लोगों को ऐसी है जैसे कि आप कल्पना में हैं कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पावर आ गया है, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। सो यू आर सफरिंग फ्रॉम मैग्लोमेनिया। अभी आपके पास कुछ नहीं आया, सो यू आर ना वर्ल्ड ऑफ ग्रैंडर, सुख सुविधाएं, आराम, उसकी कल्पना में आप खो गए। सो यू बिकम मैग्लोमेनिया, यू आर सफरिंग फ्रॉम मैग्लोमेनिया एंड यू बिकम मैग्लोमेनिक। सो कंपल्शन टू थिंक ऑफ ग्रैंडर, हैव डिल्यूजन, भरम होना, डिल्यूजन मीन्स भरम होना, ऑफ एग्जैजरेटेड वेल्थ, बहुत सारा पैसा, एंड पावर। सो ये कौन हो गया, मैग्लोमेनिया हो गया। ऐसे बढ़ते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं, बस इसी लॉजिक को आप माइंड में रखिएगा। मैं जो जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने माइंड में सेट कीजिए और देखिए आपको ये वर्ड चुटकियों में समझ में आएगा। वी आर कमिंग टू ईगोमेनिया। ईगो जिसको हम सेल्फ के लिए लेते हैं, लैटिन ईगो के हिसाब से मीनिंग क्या आएगा, सेल्फ, खुद का। और जैसे कि हम अपने लिए आई को यूज़ करते हैं तो एक एटीट्यूड आता है, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। सो यू आर सफरिंग फ्रॉम ईगोमेनिया। जब ऐसी एटीट्यूड किसी में आप देख रहे हैं कि वो अपनी ही बोली में, अपने आप में ही अपना ही ड्रम बजा रहा है, बार बार अपनी प्रशंसा कर रहा है, सो ही सफरिंग फ्रॉम ईगोमेनिया। ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कैटेगरी के मिलेंगे जो अपनी ही प्रशंसा बहुत ज़्यादा कर सकते। सो दे आर सफरिंग फ्रॉम ईगोमेनिया। सो ही इज़ एन ईगोमेनिक, द पर्सन इज ईगोमेनिक। सो कंपल्शन टू बूस्ट ऑफ वंस कंप्लिशमेंट्स, मैंने ये किया, मैंने ये तरक्की की, मैंने वो तरक्की की, मैं गोल्ड मेडल पाया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने जो किया किसी ने किया। सो दिस इज व्हाट, कंपल्शन टू बोस्ट ऑफ वंस कंप्लिशमेंट्स, अपनी सफलताएं, अपनी अचीवमेंट पर बहुत ज़्यादा बोस्ट करना। दैट इज टॉक कॉन्स्टेंटली अबाउट हाउ ग्रेट दे आर, और बार बार अपनी प्रशंसा करना। नेक्स्ट हम लोग बिब्लोमेनिया। बिब्लोमेनिया को कैसे याद रखें, बिब्लियोमेनिया को याद रखने के लिए आपको सबसे पहले बिब्लियन याद रखना होगा। बिब्लियन के लिए क्या मीनिंग आएगा, बुक, ओके। जब भी हम बिब्लियन की बात करें या बिब्लियो आए आपके मुंह में, याद रखिए बिब्लियन मीन्स बुक, और मेनिया का मतलब ऑब्सेशन। अब बिब्लियोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन ऑफ बुक। अब कुछ लोगों की आदत है बुक्स खरीदना, वो लोग कंटेंट्स के लिए मतलब नहीं खरीद रहे हैं, किसी को शौक है मुझे किताब लेनी है, मुझे हर कैरेक्टर, हर एक्टर, हर राइटर की लिखी हुई किताब की पढ़ना नहीं है, बस किताब को इकट्ठा करने का एक पागलपन। सो दे आर कॉल्ड बिब्लो, दे आर सफरिंग फ्रॉम बिब्लोमेनिया, एंड दोज पीपल आर कॉल्ड बिब्लियोमैनिक। बिब्लियोमैनिक, ओके। ऑब्सेशन ऑफ बुक्स, अ पर्सन वेरी लेस इंटरेस्टेड इन द कंटेंट्स, मैंने लिख दिया है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो लेकिन लेने का शौक हो। नेक्स्ट ट्यूलिपोमेनिया। ट्यूलिप्स आपने सुने होंगे, फ्लावर्स का नाम है। सो कंपल्शन टू पॉजेस ट्यूलिप्स, बहुत सारे ट्यूलिप्स लेने की आदत, और द पैशन फॉर एक्वायरिंग एंड ग्रोइंग द फ्लावर्स, बार बार किसी को हम ये भी कह सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा शौक है, पागलपन है कि मैं फ्लावर्स को उगाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स उगाऊँ। सो दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ट्यूप्लोमेनिया। ट्यूप्लोमेनिया, एंड अ पर्सन विल बी कॉल्ड ट्यूप्लोमैनिक। एंड लास्ट वी आर कमिंग टू बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया। बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया, दो वर्ड को जोड़ के बनाया गया है। बिब्लियो कम्स फ्रॉम बुक
and klepto comes from thief, first word. Okay, so यहाँ पर मैंने लिख दिया compulsion to steal books. अब ऐसे भी लोग होंगे जो चोरी भी करते हैं, लेकिन किसकी चोरी करते हैं? Bibliokleptomaniac means a person who is stealing books as well as they are not for reading, but they are stealing it. And what they are stealing? They are stealing books. तो ऐसे लोग भी हैं जो किताबों को भी चोरी करते हैं. So they are suffering from, they are called as bibliokleptomania, and that is what we can call them, bibliokleptomanic. So these were the words which are related to manias. I have still some different and mysterious words which will really make you feel flummoxed and make you feel something different once you come to know about them. Very soon I am going to bring that word class, vocabularies which are going to help you to solve your passages, and obviously when somebody speaks you will be able to understand him or her. Hope you like this video. Keep sharing, keep liking, and keep subscribing. But implement and stay safe and stay home. All the best. Thank you.